नमस्ते, मैं हूँ सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ना। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं व्याकरण का जो प्रश्न होता है, प्रश्न क्रमांक 4, इस पर आज से हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज प्रश्न क्रमांक 4, अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद पहचानिए, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं विश्लेषण के साथ। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो कि प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार आता है, वाक्य में अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। अब इसमें क्या होता है कि कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 4, उसमें से पहला जो आंकड़ा है उसमें एक वाक्य दिया जाता है और जिसमें एक शब्द अधोरेखांकित होता है और उस अधोरेखांकित शब्द का शब्द भेद हमें पहचानना है। अब देखो कि छात्रों, शब्द के कुल मिलाकर 8 भेद है। उसमें से जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो होते हैं, केवल 3 ही प्रकार हमें उसका शब्द भेद पहचानना है। इसी प्रकार का शब्द भेद आता है। कौन कौन से? संज्ञा या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये केवल 3 प्रकार हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ मैंने कुछ सवाल यहाँ लिखे हैं। सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे। अब यहाँ अधोरेखांकित शब्द कौन सा है? सोनाबाई। तो हमें इस शब्द का शब्द भेद जवाब में लिखना है। ठीक है, जैसे सड़क कदाचित कच्ची थी, शाम दूध पी रहा था। ये सारे सवाल मैंने यहाँ लिखे हैं और अधोरेखांकित शब्द भी यहाँ किए हैं। ठीक है, तो इसके पहले, मतलब जवाब ढूंढने से पहले हम इस पर जरा गौर करते हैं। देखो कि केवल 3 विकारी शब्द ही हमें पूछे जाते हैं। कौन कौन से 3 विकारी शब्द है? विकारी शब्द का मतलब क्या है कि जिसमें बदल होता है ना, बदलाव आता है। वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये 3 भेद है। और संज्ञा के उपभेद इस प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कुल मिलाकर 5। अब सर्वनाम जो है ये 6 है। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, सर्वनाम। ठीक है, उसी प्रकार विशेषण जो है ये 4 है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार ये विकारी शब्द पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो सवाल है, सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे, तो छात्रों आपको जवाब में क्या लिखना है? पहले जो अधोरेखांकित शब्द है उसे पहले लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है सोनाबाई डैश, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है, इस पर जरा हम गौर करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि व्यक्तिगत नाम होता है ना, वैयक्तिक नाम होता है, व्यक्तिगत नाम होता है। जैसे कि मैंने यहाँ सोनाबाई अगर हम कहते हैं तो ये सोनाबाई किसी व्यक्ति का नाम है ना, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि यहाँ व्यक्तिगत नाम में क्या आता है? सुनील आता है, सोनाबाई आता है, दिनेश आता है। ये व्यक्तिगत नाम होते हैं, है ना, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। अब देखो कि सड़क कदाचित कच्ची थी, इसमें सड़क शब्द अधोरेखांकित किया है, तो उसको पहले यहाँ लिखना है, बाद में उसका जवाब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या अंतर है। सोनाबाई क्या है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये वैयक्तिक नाम है। लेकिन सड़क ये किसी का नाम नहीं है ना, ये पूरे जाति का इसमें बोध होता है। जैसे कौन सी सड़क, इसका पता नहीं चलता है, लेकिन महात्मा गांधी सड़क अगर ऐसा कहा तो वो व्यक्तिवाचक हो गए, है ना, ये सड़क है। इस प्रकार ये जाति, पूरे जाति का बोध ये कराता है शब्द, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब देखो कि तीसरा उदाहरण, श्याम दूध पी रहा था, तो श्याम के नीचे अंडरलाइन है। देखो बच्चों,
श और इसे ये जोड़ दिया है तो ये लड़के का नाम है। अगर श को ये नहीं जोड़ा जाता, अगर इस प्रकार श्याम शब्द आता है तो वो संध्या इस प्रकार होता है। तो यहाँ श्याम लड़के का नाम है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा का मतलब क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थान, पदार्थ आदि के रखे हुए नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये लड़का किसका है? अब लड़का जो है, इसका सही उत्तर क्या है? ये लड़का जातिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि लड़का, कौन सा लड़का इसका बोध नहीं होता है, और लड़का किसी का नाम नहीं होता है। ठीक है, तुम सब प्रेम से रहो। अब यहाँ प्रेम शब्द जो है ये है भाववाचक संज्ञा, है ना। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या होता है? चलो इस पर भी हम गौर करते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराता है वो शब्द, है ना। जैसे बचपन, आनंद, दुख, ये क्या है? अवस्था है, गुण है या भाव है। ठीक है, तो इस प्रकार गुण हो या भाव हो या अवस्था हो तो ये भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रेम जो है ये एक भाव है और इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सोना बहुत मूल्यवान है। अब यहाँ सोना बहुत मूल्यवान है ऐसा है, इसलिए ये जो सोना है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम यहाँ देखते हैं, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्य या पदार्थ के नाम का बोध होता है ना। पदार्थ हो या द्रव्य हो, है ना। और दूध द्रव्य है, तो ऐसे जो नाम आते हैं द्रव्य या पदार्थ के, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सोना ये द्रव्यवाचक है। ठीक है, कल वह बीमार था। बीमार ये जो शब्द है यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया, डैश किया, तो उसका जवाब है भाववाचक संज्ञा, है ना। हमने तो पहले ही देखा था कि इसमें अवस्था हो, गुण हो या भाव हो तो इसमें बीमार ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। सीमा शरबत पी रही है। अब शरबत क्या है ना, द्रव्य है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। अब यहाँ गांव में मेला लगा है। मेला शब्द जो है वो किसका बोध कराता है? किसी झुंड का, किसी समूह का बोध कराता है, और इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है ना। समूहवाचक संज्ञा के बारे में और यहाँ गौर से देखते हैं। देखो कि समूह का बोध जिसमें होता है वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कक्षा हो, दल हो, भीड़ हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ मेला जो है, मेले में क्या होता है कि भीड़ लगी रहती है। भीड़, मेला का मतलब क्या है? यात्रा हो या उत्सव हो तो बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं तो समूह बन जाता है। तो मेला जो है समूहवाचक संज्ञा है। दूसरे उदाहरण कुछ देखते हैं। जैसे ये प्रश्न है तो समझिए, वह चुपचाप बैठा था। अब वह क्या है? वह जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखो कि सर्वनाम के बारे में थोड़ा देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। अब देखो, सर्वनाम क्या होते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द, है ना। जैसे सर्वनाम के उपभेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखो कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बोला जाता है वो, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे कि देखो, मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, तुझे, वह, वे, उसको, ये सारे के सारे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। मतलब कोई तो पुरुष ही बोलता है, कोई मनुष्य बोलता है ना। मनुष्य, चाहे उसमें औरत भी हो क्यों ना हो, या पुरुष क्यों ना हो, है ना, या मर्द क्यों ना हो। मतलब यह है कि मनुष्य जाति जो एक दूसरे से बोलती है, जिसके बारे में बोलती है वो, मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, ये सब। ठीक है। अब निश्चयवाचक में क्या होता है कि निश्चित बोध होता है। यह, वह, वे, उसे, उन्हें, है ना, निश्चित बोध होता है।
इस सर्वनाम से। जैसे कि यह लड़का मेरे पड़ोस में रहता है, मतलब ये लड़का ये निश्चित है ना। अब देखो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे क्या होता है कि अनिश्चित का बोध होता है, जैसे कोई, किसी, कुछ, है ना। निश्चितता नहीं है इसमें, कोई वहाँ है, कोई तो है लेकिन कौन है इसका पता नहीं चलता है, इसलिए वो अनिश्चित है ना। जैसे किसी, कुछ शक्कर दे दो, अनिश्चित है ना वो, इसलिए अनिश्चित वाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है कि प्रश्न का बोध होता है, कौन, क्या, किसे, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंत में प्रश्न चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ा जाता है, जैसे कि जो, उसे, जो, वह, जैसा, वैसा, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं या इस प्रकार के सर्वनाम जो आते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, देखो अपनेपन का बोध इसमें होता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, तुम्हारा, ये अपनेपन का है। वह जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि है ना ये वह, मैं, तुम, तू, इस प्रकार। तुम्हें किससे मिलना है, अब देखो कि किससे, ये प्रश्नवाचक है ना, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम ये है। बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, अच्छी क्या है, ये विशेषण है, लेकिन कौन सा, गुणवाचक विशेषण। अब विशेषण के बारे में भी हम देखते हैं कि देखो कि विशेषण क्या होते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता वो शब्द बताता है ना। जैसे गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है और सार्वनामिक विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि गुण, दोष, रंग, रूप का इसमें बोध होता है, जैसे अच्छा हो, बुरा हो, मोटा, पतला, है ना, ये सारे क्या है, गुण है, गुण। आप कहेंगे सर बुरा गुण होता है, हाँ बुरा भी गुण होता है, अच्छा बुरा सब गुण है। संख्यावाचक विशेषण, संख्या का पता चलता है इससे, जैसे कि इसमें दो उपभेद है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, 1, 2, 3 इस प्रकार 100 तक जो गिनती है वो निश्चित है, 1 किलो शक्कर दो, निश्चित है। अनिश्चित मतलब इससे पता नहीं चलता है, निश्चित नहीं होता है, जैसे थोड़ा, बहुत शक्कर चाहिए, कम शक्कर चाहिए, और ज़्यादा शक्कर दो, मतलब ये अनिश्चित है ना। परिमाणवाचक का मतलब क्या है, जिसमें नाप तौल होता है, और उसमें भी निश्चित अनिश्चित है। निश्चित में क्या होता है कि 5 किलोमीटर निश्चित है, 4 किलो निश्चित है, लेकिन अनिश्चित में क्या है, थोड़ी शक्कर चाहिए, कुछ शक्कर चाहिए, इस प्रकार ये भी नाप तौल में आता है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता यह शब्द बताता है ना। अब जैसे कि यह, वह, यही, इसका उदाहरण हम देखते हैं, यही घर मेरा है। घर ये जो संज्ञा है उसके पहले यही ये आया है, मतलब यही क्या है, विशेषण है ना, कौन सा, सार्वनामिक। तो इस प्रकार इस पर गौर करने के बाद फिर से हम यहाँ प्रश्न के ऊपर आते हैं कि बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी, अच्छी क्या हो गया फिर, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मुझे अच्छी ये शब्द क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण है। कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए, यहाँ गलती से जय हो गया है, तो कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए ऐसा है, तो बातचीत शब्द जो है पहले हमें यहाँ लिखना है और उसका उत्तर है ये भाववाचक संज्ञा है। गौर से फिर मैं बता रहा हूँ, भाववाचक संज्ञा है ये भी ध्यान में रखो। भौरे फूलों पर मंडराते हैं, भौरे ये जातिवाचक संज्ञा है ना, पूरे जाति का बोध ये भौरे कराते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं, वे इस पर अंडरलाइन है इसके नीचे, तो वे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, संज्ञा के बदले में वो आए हैं और पुरुषवाचक ये सर्वनाम है। बाहर कोई नहीं है, कोई ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें अपने देश पर अभिमान है, अभिमान ये भाववाचक संज्ञा है। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, चांदी
ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार प्रश्न पत्र पर प्रश्न क्रमांक 4 आंकड़ा 1 में ये आते हैं कि शब्द होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है या अधोरेखांकित किया जाता है और शब्द भेद पहचानना है। केवल 3 शब्द भेद हमें पहचानने हैं, उसके उपभेद भी हमें लिखने हैं और इसके लिए 1 अंक है। तो मेरे ख्याल से ये 1 अंक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ये वीडियो बार बार देखिए, समझ लीजिए, पूरा 1 अंक हासिल कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।